हम इंसानों ने साइंस के बहुत सारे पहेलियों को सुलझा लिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम इंसानों को अभी भी हमारे यूनिवर्स में मौजूद बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढना बाकी है। और उन्हीं में से एक सवाल है कि हम कभी इमोर्टल बन सकते हैं, यानी हम बिना मरे हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, या फिर हम शायद पहले से ही इमोर्टल है। क्या आप बिना मरे हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हो? तो आपको साल 2050 के आने तक इंतजार करना होगा। ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है। हम इंसान हमेशा से ही अमर बनने के रास्तों का खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है माइंड अपलोडिंग। स्टीफन हॉकिंग, जो बहुत महान वैज्ञानिकों में से एक है, उनका मानना है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और हमारा कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। अगर हम किसी तरह हमारे कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने में सफल हो गए, उसके बाद हम अपने फिजिकल शरीर के मरने के बाद भी हम एक कंप्यूटर के अंदर वर्चुअली ज़िंदा रह सकते हैं। ये सब थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल दुनिया में कर सकते हैं या नहीं? इस माइंड अपलोडिंग को आगे जाकर एक सच्चाई में बदलने से पहले हमें शायद बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और वो कौन सी परेशानियाँ होंगी, आप इस वीडियो में जानने वाले हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर कुछ है तो वो है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये अरबों न्यूरॉन्स को सिनेप्सिस नाम का एक जगह एक दूसरे से जोड़े रखता है। और ये सिनेप्सिस के चलते ही हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इन न्यूरॉन्स में लगभग हर वक्त बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में लगभग 268 माइल्स पर आवर स्पीड से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होते रहता है। हमारा दिमाग दिखने में जितना शानदार लगता है, समझने में उतना ही मुश्किल होता है। ये माइंड अपलोडिंग टेक्निक में हमें अपने दिमाग में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स को बहुत ही सटीक तरीके से स्कैन करना होता है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाना लगभग नामुमकिन है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है जिसको यूज़ करके हम अपने दिमाग को बहुत ही सटीक तरीके से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद हमारे दिमाग में मौजूद सारा डेटा एक वर्चुअल डेटा में बदल चुका है। अब हमें एक तरह की सॉफ्टवेयर चाहिए जो एग्जैक्टली हमारे दिमाग की तरह ही काम करे, और वो हमारे दिमाग की तरह ही हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी कॉन्शियसनेस इन सबको एक्सेस कर पाए। लेकिन हम उस तरह के सॉफ्टवेयर को किस तरह डिज़ाइन कर पाएंगे? ये आप भी जानते हो कि हमारा दिमाग काम करने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय पर हमारे विज्ञान में बहुत ही तेज़ी से तरक्की हो रही है। हम आज के समय पर हमारे दिमाग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते, और वो चीज़ें आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर हम हमारे दिमाग को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, तो हम एक सॉफ्टवेयर जो एग्जैक्टली हमारे दिमाग के तरह ही काम करेगी, जो सॉफ्टवेयर हमारे वर्चुअल अवेयरनेस को एक्सेस करेगा, उस तरह की सॉफ्टवेयर को हम किस तरह डेवलप या डिज़ाइन कर पाएंगे? माइंड अपलोडिंग से जुड़ी अभी भी एक सवाल बाकी है जो काफ़ी वक्त से वैज्ञानिकों को परेशान करके रखा हुआ है। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी को पूरी तरह हासिल कर चुके हैं। अब हम किसी भी व्यक्ति का दिमाग को पूरी तरह स्कैन करके उसका एक वर्चुअल वर्जन बना सकते हैं, और वो पूरा डेटा को एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक माइंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस माइंड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब आता है असली सवाल। चलो मान लेते हैं कि आपके दिमाग को पूरी तरह स्कैन किया गया। उसके बाद आपके दिमाग में मौजूद सारा डेटा को एक वर्चुअल डेटा में बदल दिया गया। उसके बाद वो सारा इन्फॉर्मेशन को एक माइंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफ़र करके जब आपके वर्चुअल माइंड को एक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद जो कॉन्शियसनेस आएगा उस वर्चुअल माइंड में, क्या वो आप होंगे या फिर नहीं? मतलब जैसे कि इस वक्त हम सब में सेल्फ अवेयरनेस है, यानी हम सब लोग ये जानते हैं कि हम लोग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इसे ही हम दूसरी शब्दों में सेल्फ कहते हैं। क्या हमें इसी लेवल का कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस तभी भी एक्सपीरियंस होगा
जब हमारे वर्चुअल माइंड को एक माइंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से एक्टिवेट किया जाएगा, या फिर हमारे सारे मेमोरीज के साथ हमारे जैसा ही सोचने वाला एक नया अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस अस्तित्व में आएगा। इसका जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी को पूरी तरह हासिल कर लेते हैं। तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इन सब के बाद आप सोच रहे होंगे कि माइंड अपलोडिंग आज के समय पर पूरी तरह एक फिक्शन है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सोच बिल्कुल गलत है। हम ऑलरेडी माइंड अपलोडिंग में सफल हो चुके हैं। हम एक दिमाग को पूरी तरह स्कैन करके उसे एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने में सफल हो चुके हैं। लेकिन रुक जाओ, हम लोगों ने माइंड अपलोड तो किया है, लेकिन वो एक इंसान का माइंड नहीं, वो एक राउंड वॉर्म का माइंड है। साल 2014 में रिसर्चर्स की एक टीम ने राउंड वॉर्म के दिमाग को पूरी तरह स्कैन किया और उसका एक वर्चुअल डेटा बनाया। उसके बाद उन्होंने वो पूरा डेटा को एक रोबोट के अंदर मौजूद एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राउंड वॉर्म के दिमाग में सिर्फ 302 न्यूरॉन्स ही होते हैं। और जब वो वर्चुअल माइंड को एक माइंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जब एक्टिवेट किया गया, उसके बाद जो हुआ वो कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो रोबोट बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग के इधर उधर चलने लगा था, जैसे कि वो रोबोट में जान आ गई हो। और वो रोबोट एग्जैक्टली एक राउंड वॉर्म की तरह ही बिहेव कर रहा था। हमने एक राउंड वॉर्म के दिमाग को तो पूरी तरह स्कैन कर लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ 302 न्यूरॉन्स ही होते हैं और हम उतने न्यूरॉन्स को तो आज के टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन कर सकते हैं। लेकिन एक इंसानी दिमाग को आज की टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करना नामुमकिन है। लेकिन एक बार इमेजिन करो एक ऐसे वक्त का जहाँ पर हमारे इंसानों के लिए माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन बन चुकी है और बहुत सारे लोग ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करने भी लगे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ऐसे समय पर जब हमारी टेक्नोलॉजी सारे हदें पार कर चुकी है और इस वक्त हम इंसानों के लिए लगभग कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इस वक्त माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही साधारण बन चुका है। इस वक्त माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी के मदद से हम अपने वर्चुअल कॉन्शियसनेस को एक रोबोट के अंदर मौजूद एक कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने लगे हैं और इंसान अपने शरीर को छोड़कर रोबोटिक शरीर को अपनाने लगे हैं। अब हम ऐसे काम करने लगे हैं जो हम कभी भी एक इंसानी शरीर के साथ नहीं कर सकते। अब हमें ना ही किसी भी तरह का खाना और पानी की ज़रूरत है और ना ही ऑक्सीजन की। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके मदद से हमारा कंप्यूटर और हमारा रोबोटिक शरीर काम करेंगे। अब लोग ज़रूरत के हिसाब से अपने रोबोटिक शरीर को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम इंसान अपने रोबोटिक शरीर के वजह से कहीं भी और किसी भी हालत में ज़िंदा रह सकते हैं, जिसके कारण हम अपने धरती के अलावा कहीं और दूसरे ग्रहों पर जीने लगे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर किसी तरह का कमी है या फिर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान है, जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से नहीं जी पा रहा और यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है, उस प्रकार के लोगों के लिए ये माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी एक वरदान है। ये माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी के मदद से ये लोग अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी सकते हैं। अगर हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही मददगार है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ के लालच में आकर ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया तो ये टेक्नोलॉजी कुछ ही समय में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये बढ़ती टेक्नोलॉजी भविष्य में हमें अमर बना देगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हम सब पहले से ही अमर हैं? ये सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, अब मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ वो सब विज्ञान और बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा किए गए रिसर्च पर आधारित है। कॉन्शियसनेस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंटिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ और
रॉजर पेनरोज। ये दो वैज्ञानिकों ने कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और वो दोनों साइंटिस्ट बताते हैं कॉन्शियसनेस मतलब एक तरह का इंफॉर्मेशन जो क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक मज़ेदार बात है, उनमें से एक साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज ये दावा करते हैं कि उन्हें और उनके टीम को इसका एविडेंस भी मिला है जो ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें क्वांटम इंफॉर्मेशन होता है। क्या आपको पता है कि अगर हम कोई इंसान मरने के कुछ समय के अंदर उसके हार्ट बीट को फिर से शुरू कर पाएंगे तो वो इंसान फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत कम समय मिलता है। लेकिन अगर हम सीमित समय में उस इंसान के हार्ट बीट को फिर से शुरू नहीं कर पाते तो वो इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। डॉक्टर्स एक उम्मीद के साथ वो इंसान के हार्ट बीट को फिर से वापस लाने के लिए आखिरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर रॉजर पेनरोज ये दावा करते हैं कि जब कोई इंसान का मौत हो रही होती है, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन वो इंसान के माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर है, वो क्वांटम इंफॉर्मेशन वो माइक्रोट्यूब्यूल से निकलकर ये यूनिवर्स में रिलीज होने लगती है। अगर हम किसी न किसी तरह से वो इंसान को बचा लेते हैं, जो क्वांटम इंफॉर्मेशन वो इंसान के माइक्रोट्यूब्यूल से बाहर निकल चुका है, वो फिर से वापस माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाता है और वो इंसान फिर से ज़िंदा हो जाता है। लेकिन अगर हम वो इंसान को नहीं बचा पाए तो सारा क्वांटम इंफॉर्मेशन उसके माइक्रोट्यूब्यूल से निकलकर ये यूनिवर्स में रिलीज हो जाता है और वो इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। ये था रॉजर पेनरोज का कहना। इसी से जुड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। हम एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे कि हम जब भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना रूप बदलकर लाइट एनर्जी में बदल जाती है। चलो मान लेते हैं जो क्वांटम इंफॉर्मेशन के बारे में रॉजर पेनरोज बता रहे थे वो एक तरह की एनर्जी है। तो जब भी कोई इंसान मर जाता है उसके शरीर के अंदर मौजूद सारा क्वांटम इंफॉर्मेशन उसके शरीर के अंदर से निकलकर ये यूनिवर्स में रिलीज हो जाता है। अगर वो सारा क्वांटम इंफॉर्मेशन एक तरह की एनर्जी है तब वो इंसान के शरीर के मरने के बाद भी वो क्वांटम इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो क्वांटम इंफॉर्मेशन ने अपना रूप बदल लिया और वो क्वांटम एनर्जी शरीर के बाहर भी एग्जिस्ट करती है और ये क्वांटम एनर्जी के कई सारे नाम हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। इन सब के बाद हम ये सारी चीज़ों को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ज़िंदगी को ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो और एक्सपीरियंस भी। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरे वीडियोस को तो देखते हो लेकिन आपने मेरे चैनल फैक्टो चार्ज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता है तो आगे और अच्छी कंटेंट के साथ आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। अंटिल दैट कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।